नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत खास हैं, इसीलिए आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कई बार हम इंसान की वेशभूषा को देखकर हमसे उन्हें पहचानने में गलती हो जाती है, और तो और कई बार तो हम सभी के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब किसी दिन हमने ढंग के कपड़े नहीं पहने होते हैं तो लोग हमें नीची नज़रों से देखने लगते हैं। दोस्तों, किसी के बारे में ज़्यादा ना जानने के बावजूद भी हम उसके चरित्र को कम आंकने लगते हैं, जबकि किसी इंसान के चरित्र की पहचान उसके कपड़ों से कभी भी नहीं की जा सकती है। अगर किसी इंसान के चरित्र का पता कपड़ों से लगाया जा सकता तो यकीन मानिए दोस्तों, बुर्के पहनने वाली कुछ स्त्रियां आतंकवादी नहीं होती, और न ही धोती कुर्ता पहनने वाला हर इंसान साधु संत होता। आपके चरित्र का पता आपके व्यवहार में और आपके भीतर छुपा हुआ होता है, जो कपड़ों को देखकर कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी हमारे चरित्र को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी, जिससे हमारा व्यक्तित्व और भी बेहतर बनेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी को सभी शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, वह सब कुछ जानते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी वो गरीब ही थे। उनके पास घर नहीं था, वह अपना भोजन भी बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त करते थे। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, उनके कपड़े हमेशा ही फटे हुए रहते थे। पंडित जी अपने भोजन के लिए भीख मांगा करते थे। वो घर घर जाकर भीख मांगते, कहते, कृपया मुझे भिक्षा दे दो। उनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर कई लोग सोचते थे कि यह पागल है क्या, इसीलिए वे सभी यही सोचकर उन्हें देखते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लिया करते थे। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता था कि वो कई दिनों तक खाना भी नहीं खा पाते थे। ऐसे ही एक दिन उनके फटे पुराने कपड़े देखकर एक व्यक्ति को उन पर दया आ गई, और उस दयालु आदमी ने उन्हें नए कपड़े दिला दिए। उन नए कपड़ों को पहनकर वह पहले की ही तरह भीख मांगने निकल गए। कल एक घर से जहां उन्हें भगा दिया गया था और उन्हें देखते ही दरवाज़ा बंद कर लिया गया था, उस घर के गृह स्वामी ने कहा, अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? कृपया अंदर आइए, हमारे घर में भोजन करिए। उसने बड़े ही आदर के साथ पंडित जी से कहा, पंडित जी कृपया हमारे घर में भोजन करके हमारे घर को धन्य कर दीजिए। इसी प्रकार बड़े आदर के साथ वह पंडित जी को भोजन करवाने के लिए अंदर ले गया। पंडित जी खाना खाने बैठ गए। विभिन्न प्रकार के पकवान, मीठे भोजन और मीठे पदार्थ खाने के लिए पंडित जी को परोसे गए। पहले तो भोजन को देखते ही पंडित जी ने प्रार्थना की। इसके बाद पंडित जी ने अपने हाथ में कुछ मिठाइयाँ ली और अपने नए कपड़े को खाने के लिए कहने लगे, खाओ 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 मित्र, आज तो तुम्हारे ही कारण मुझे इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। पंडित जी की ऐसी हरकत देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित जी ऐसा कर क्यों रहे हैं। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप कपड़ों को क्यों खाना खिला रहे हैं? तब पंडित जी ने इस प्रकार से उनको उत्तर दिया। पंडित जी ने कहा, वास्तव में इस नए वस्त्र के कारण आपने मुझे आज भोजन दिया है। कल जब मैं आपके घर आया था तब आपने ही इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए थे, और आज मेरे कपड़ों की वजह से
आपने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया है। चूँकि मैंने इन कपड़ों के कारण भोजन प्राप्त किया है, इसीलिए मैं इनका आभारी हूँ और इसी कारण से मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर घर वाले शर्मा गए और अपनी गलती की क्षमा पंडित जी से मांगने लगे। पंडित जी ने उनसे कहा, कभी भी किसी को उसकी वेशभूषा के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। एक अच्छे चरित्र के लिए इंसान को अच्छे कपड़ों या महंगे परिधानों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बुर्का पहनने से आप शालीन और सज्जन चरित्र वाले नहीं बन जाते, और न ही टी शर्ट या शॉर्ट्स पहनने से आप अश्लील हो जाते हैं। आपकी सोच और आपके विचार आपके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि इंसान के चरित्र का पता उसके कपड़ों से नहीं लगाया जा सकता। इंसान की पहचान उसके चरित्र की पहचान उसके व्यवहार से, उसकी आदतों से और वह लोगों से कैसे बातचीत करता है, इससे पता चल सकता है। इंसान भले ही कितने महंगे कपड़े पहन ले, लेकिन अपनी आदत नहीं बदल सकता। मैंने सस्ते फटे कपड़ों में भी अच्छे चरित्र वाले इंसानों को देखा है और अच्छे महंगे कपड़े पहनने वालों में बुरे इंसान को भी देखा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस कहानी को लेकर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य छोड़ें। और आप सभी दोस्त कहीं से भी इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।